दोस्तों, जिक्र करता हूं महात्मा बुद्ध जी का। एक समय का जिक्र है। महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्य आनंद के साथ किसी गांव में जाने के लिए रास्ते से चल रहे थे। दोस्तों, जिक्र उस समय का था जब महात्मा बुद्ध अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में थे। महात्मा बुद्ध जी बूढ़े हो चुके थे। उस समय की बात थी। उनका जो शिष्य आनंद शरीर में अष्ट पुष्ट था और चलते चलते थक जाते थे। दोस्तों, आनंद महात्मा बुद्ध से पूछता है कि गुरुदेव, जहां हमें जाना है वो मंजिल कितनी दूर और है? मैं थक चुका हूं। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, बस कुछ दूर आ ही तो गए, जहां इतने चले कुछ दूर और। हौसला रखो, कुछ दूरी पर हमारी मंजिल है। काफी देर से चले। आनंद ने फिर सवाल उठाया, गुरुजी, काफी देर हो गई, आप तो कह रहे थे कुछ दूरी पर है। कहते हैं, चलो रास्ता पूछ लेते हैं, किसी से हो सकता है मुझे धोखा लग गया हो। एक बूढ़ा किसान खेत में काम कर रहा था। आनंद ने रास्ता पूछा कि बाबा, हमें उस गांव में जाना है, कितनी दूरी पर होगा रास्ता? बस कुछ दूर और चलो। ये आ गया गांव। एक हौसला मिला। ठीक मेरे प्यारे साथियों, आनंद गुरुदेव जी के पास ये कहने लगे, गुरुदेव जी चलो, कुछ ही दूरी पर है। हालांकि शरीर थका हुआ था, लेकिन उसे एक लाइन की कुछ दूरी पर आप आ ही तो गए। उनको चलने के लिए दोबारा प्रेरित किया गया। काफी देर चले, 4-5 किलोमीटर चल गए, थक गए। आनंद ने कहा, गुरुजी, वो व्यक्ति कह रहा था कुछ दूरी पर है, काफी देर की बात हो गई, गांव अभी तक नहीं आया, हमारी मंजिल अब तक नहीं आई। महात्मा बुद्ध ने कहा, ये जो बुढ़िया नजर आ रही है, इससे फिर एक बार रास्ता पूछ लेते हैं। वो बुढ़िया के पास गया। उसने पूछा कि माई, हमें उस गांव में जाना है, कितनी दूर रह गया? दोस्तों, बड़ा शानदार जवाब बुढ़िया ने दिया, रे बेटा, आ तो गए, बस ये कुछ दूरी पर। इस प्रेरणा के बाद वो फिर चले, 4-5 किलोमीटर फिर निकल गए। दोस्तों, गांव नहीं आया। महात्मा बुद्ध जी का प्रिय शिष्य आनंद थकान से चूर हो चुका था। शरीर जवाब दे चुका था। जो थैला, जो ज्ञान रूपी जोड़ा लिए फिर रहा था, दोस्तों, उसको साइड में फेंक कर और महात्मा बुद्ध जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुजी, 10 किलोमीटर आ चुका हूं, बस सिर्फ ये लाइन सुनते सुनते कि आई तो गए, बस कुछ ही दूरी पर। मुझे बताए कितनी दूर और चलना है? दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी अपने प्रिय शिष्य आनंद को बताते हैं कि मुझे पता है, मैं उस गांव में पहले भी आया हूं। गांव यहां से भी कम से कम 20 किलोमीटर दूर है। जब ये बात आनंद ने सुनी, दोस्तों, उसने कहा, ओ आदमी,
जो ये कह रहा था कि बस आ ही तो गए, वो बुढ़िया कह रही थी बस कुछ दूरी पर है, वो झूठे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा वो झूठे नहीं थे, वो हमारे सफर के सच्चे साथी थे, सच्चे हम सफर थे, जिन्होंने हमारे कदमों को रुकने नहीं दिया। हमें 10 किलोमीटर चलने के लिए एक नया जोश, एक नया उत्साह दिया। दोस्तों, आपके जीवन में, आपके उठ बैठ में, आपके आस पड़ोस में जो व्यक्ति आपको चलते हुए सहारा न दे सके, जो आपको ये कहकर डराए कि तुम पहुंच नहीं सकते, यार तुम नहीं जा सकते, उनसे बचो। दोस्तों, सच्चे साथी है जो आपको हर हाल में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, इस प्रकार का हौसला दे कि आप एक बोल से 10 किलोमीटर आगे कदम और बढ़ाओ। दोस्तों, सकारात्मक सोच के व्यक्तियों के बीच रहने से एक जोश मिलता है, एक उत्साह मिलता है जो आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। और नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार आपकी मंजिल पर बढ़ रहे हैं, कदमों को पकड़ लेगा, दोस्तों जंजीर ढाल देगा, आप जीवन में कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आज ही इस कारनामे को सुनने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, दोस्तों की मंजिल दूर हो, नजदीक हो, मन ये नहीं रखती, मन ये रखता है हम उस मंजिल को तय करेंगे। इसी मंजिल को तय करने के लिए अपने मस्तक तक पहुंचने के लिए हमने जन्म लिया है। पर हम दोस्तों 84 लाख योनियां बताते हैं, कुत्ते, घोड़े, बिल्ली, शेर, बघेरा, हाथी, पता नहीं कितने जानवर इस पृथ्वी पर है। सिर्फ पेट भरना, निकाल देना, इसके अलावा कोई चिंता नहीं है। एक मनुष्य ही, विवेक इंसान ही विवेकशील प्राणी है, एक बुद्धिजीवी प्राणी है जिसे अपने नशों और नुकसान का ज्ञान होना चाहिए, जिसे अपने भले बुरे का ज्ञान होना चाहिए। जगत के अंदर, इस संसार के अंदर कौन सच्चा साथी है? दोस्तों, जो आपको हौसला दे रहा है, जो आपके दुख दर्द में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, सिर्फ आपका वही सच्चा साथी है। जो आपके कदमों को रोक रहा है, आपके उत्साह को, आपके जुनून को तोड़ रहा है कि तुम नहीं कर सकते भाई साहब, लिखवा ले मेरे से। बहुत लोग होते हैं दोस्तों, कैलकुलेट करना मेरी ऑडियो के बाद कितने लोग आपके संपर्क में ऐसे हैं जो आपको बार बार डिमोटिवेट करते हैं, तोड़ते हैं और कहते हैं तू नहीं कर सकता, भूल जा भाई, जैसे तेरे बड़े जी ऐसे जी ले। दोस्तों, इंसान से खतरनाक कोई प्राणी नहीं है। हर चीज को बस में करना इंसान की फितरत है। दोस्तों, जरूरत है आपके अंदर के असली व्यक्तित्व को जगाने की,
उसको पहचानने की। तो दोस्तों जागिए, सिर्फ खाना निकाल देना और जस की बात में। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि इंसान वर्ष की बात करता है तो उसके शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा खत्म होती है। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, जिन बातों का हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है और हम उन बातों पर पूरा दिन चर्चा करते हैं, वो व्यर्थ की एनर्जी हमें वेस्ट कर रही है, अपने शरीर को कमजोर कर रहे हैं। दोस्तों साथियों पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। मुसीबत उन्हीं लोगों के सामने आती है जो उनका समाधान करना जानते हैं, और जिस दिन जीवन में मुसीबतें आना खत्म हो जाए, बंद हो जाए, दोस्तों समझ लेना अंतिम समय नजदीक है। जय हो। वीडियो अच्छी लगे कमेंट जरूर करना। सभी साथियों से निवेदन है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय राम जी की जय हो।